ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लुधियाना से अजय पाल जी ने भेजा है। अजय जी लिखते हैं, प्रभु, माय क्वेश्चन इज व्हाई वी अफ्रेड ऑफ डेथ? Fear of death sometimes affect our life. Death anxiety sometimes interferes our sleep activities at night. Work disturbance to our mind. Clear me please. उसने जानना चाहा है कि हमें मृत्यु का डर क्यों लगता है और इस मृत्यु के डर के हिसाब से हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा काम, हमारा जीवन भी डिस्टर्ब रहता है। देखो प्रभु जी, भगवान ने हर एक प्राणी के अंदर ये चार चीजें रखी है। चार चीजें हर एक प्राणी के अंदर समान है। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य, सब में आहार, निद्रा, भय, मैथुन च, ये चार चीजें हर एक में है। आहार, हर एक को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, सबको पता है। मनुष्य को भी पता है, वो मानता नहीं है, ये बात अलग है, मनमानी करता है, ये उसका परिणाम भी भोगता है। आहार, निद्रा, कितनी, कब, कहाँ, कैसे निद्रा लेनी चाहिए और उसकी जरूरत शरीर को है, इसलिए सब प्राणी में परमात्मा ने निद्रा को भी रखा है। तो ये निद्रा भी मनुष्य को भी मिली है और मनुष्य भी जानता है कि कब, कहाँ, कैसी और कितनी निद्रा लेनी चाहिए। और उससे अगर कम लेगा तो भी नहीं चलेगा, उससे अगर ज्यादा लेगा तो भी तमस व्याप्त हो जाएगा और उसका जीवन, उसका दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। आहार, निद्रा। तीसरा है भय। भय भी हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक प्राणी के अंदर, हर एक पशु, पक्षी, कीट, पतंग, हर एक जीव के अंदर परमात्मा ने रखा है। भय रखा है अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। अपना जीवन अगर हमें टिकाना है तो हमें सचेत रहना पड़ेगा। जैसे समझो आप कहीं जा रहे हो, कौवे बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं और आप वहां से दूर से गुजर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दूर है और आप जैसे ही नीचे मुड़ोगे, चाहे अपना जूते का फीता बांधने के लिए नीचे मुड़ो, लेकिन वो कौवा उड़ जाएगा। वो ऐसा समझता है कि आप कोई कंकड़ या पत्थर उठाओगे और उसको मारोगे, वो अपने आप को बचाने के लिए भाग जाएगा। आप जिस गली में जाओगे, कुत्ते सो रहे हैं, उठकर भागने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हिंसा का वातावरण, हमारे अंदर रही हुई हिंसा और उस हिंसा के वाइब्रेशन वहां तक पहुंचते हैं और वो डरता है, वो भागता है अपना जीवन बचाने के लिए, ईजा से बचने के लिए, पीड़ा से बचने के लिए। तो अपना जीवन बचाए रखने के लिए परमात्मा ने हर एक के अंदर ये भय भी रखा है। और मिथुन, वंश वृद्धि, हर एक प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पौधे, झाड़ पान, सब अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर ये काम नाम की, मैथुन नाम की एक वस्तु भगवान ने रखी है। अब हमारी बात है भय के लिए। हमें डर लगता है और सब डर पैदा होते हैं मृत्यु से। मृत्यु के डर से ही सभी डर पैदा होते हैं। हमारे ये अजय पाल जी बड़े ईमानदार और बड़े प्रेमी व्यक्ति है और बहुत सीधे साधे सरल एकदम, और जैसे अंदर बाहर एकरूप ऐसे आदमी है। तो उसके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाए। वो ज्यादा अध्यात्म में मेरे हिसाब से ज्यादा बहुत रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन सीधे साधे सरल ईमानदार अपने प्रति और अपनी ड्यूटी के प्रति है, इसलिए सज्जन पुरुष माने जाते हैं। उसको समझ में आ जाए इसलिए हम थोड़ा उसको सरल करके कहेंगे। देखो प्रभु जी, एक बच्चा जब डरता है, किसी से भी डरता है, तो क्या करता है? अपनी माँ की गोद में आकर चिपक जाता है, छिप जाता है। रात को भी सोते वक्त अगर उसको अंधेरे से डर लगता है तो अपनी माँ को कस के पकड़ लेता है और पकड़कर फिर निर्भय होकर सो जाता है। वो ये हुई बात निर्भय होने की। दूसरी चीज ये है, ये बच्चा थोड़ा बड़ा होगा,
6, 7, 8, 10, 12, 15 साल का या 16 साल का, 20 साल का हो गया समझ लो। अब माँ को चिपक कर नहीं सोता है, अब उसको भय नहीं लगता है। नहीं लगता ऐसा नहीं, लेकिन जो चीजों से उसको भय लगता, जिन चीजों से उसको भय लगता था बचपन में, उन चीजों से अब भय नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो जान गया कि ये भय का पात्र नहीं है। अंधेरे में डरने की कोई बात नहीं है। अंधेरा तो अंधेरा है, उसमें कोई हमें खा जाने वाली चीज नहीं होती, कोई हवा नहीं होता जो हमें पकड़ लेगा। तो वो जान गया, तो जानने से भी डर दूर होता। तो ये 2 रास्ते हो गए। बड़ा होने के बाद भी वो अपनी माँ के गोद में सर रख के सोएगा, कभी कभी सर रखेगा, माँ को गले भी लगाएगा और ये सब होगा, लेकिन वो डर के मारे नहीं हो, ये प्रेम के कारण होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस भय से मुक्त होने के 2 उपाय हैं। एक है निर्भय होना और दूसरा है अभय होना। महाराज ये दोनों शब्द हमें एक लगते हैं, एक है नहीं। निर्भय होना का मतलब क्या है कि भय हमारे सामने खड़ा है, उसको हमने पकड़कर आपके पांव के नीचे दबा दिया और उससे आगे बढ़ गए, तो ये हुआ निर्भय। जैसे कि सैनिक जहां लड़ने के लिए सरहद पर जाते हैं तो उसको डर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बहादुर है। बहादुर किसको कहेंगे? भय है लेकिन फिर भी उसको ओवरकम कर जाता है, उसका सामना करता है, उसको हरा देता है, उसको पांव के नीचे दबाकर आगे बढ़ जाता है, उसको कहते हैं निर्भय। तो एक ये है निर्भय होना और दूसरा है अभय होना। अभय होना मतलब जान लिया कि अंधेरे में कोई डरने वाली चीज है ही नहीं, भय नाम की चीज ही नहीं है, तो उसको कहेंगे निर्भय। तो उसके रास्ते भी 2 है हमारे लिए। एक तो पहले तो हमें निर्भय होना है, बच्चे हैं अभी हम, तो भगवान की गोद में हमें चिपक जाना है, छिप जाना है। देखो महाराज, हम सब जानते हैं और मानना भी चाहिए कि ईश्वर की योजना के अनुसार पूरा संसार चल रहा है। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलने वाला। हम जानते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलने वाला, तो फिर किससे डर है? देखो मैं अपनी बात करता हूँ। बचपन में जब मैं छोटा था तो खेत पर जाता था, हमारी बाड़ी थी, घर से करीब ही थी, बहुत दूर नहीं थी, लेकिन हमारा घर और हमारे खेत के बीच में हमारे गांव का श्मशान आता था। तो श्मशान में हमें डर लगता था, भूत का डर लगता था। कोई आदमी अगर मर गया तो दूसरे दिन हमें बहुत डर लगता कि वो आदमी भूत बनकर हमें पकड़ेगा तो फिर क्या होगा। और वहां से पार करने के लिए हम राम 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 या कि कोई भी, हमारे घर के नजदीक हनुमान जी थे, तो हनुमान जी का नाम जपते जपते हम जल्दी 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 वहां से निकल जाते थे। तो भय तो रहता है महाराज, बचपन में भी रहता है, बड़े होने के बाद भी रहता है। बड़े होने के बाद रहता है तो हमें क्या करना चाहिए? हम जानते हैं, उस समय हमें थोड़ी समझ आई तो हमने सोचा कि भगवान तो है, और हम ये मान भी गए, जान भी गए, क्योंकि बचपन में ही हमें ये आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक था। 7वीं कक्षा में ही हमने ज्यादातर रामायण, महाभारत, नवनाथ की पुस्तकें ये सब पढ़ लिया था, 6ठी 7वीं में भी। तो हमने जान लिया कि जो भगवान चाहता है वही होगा। तो फिर हमने ये सोचा कि अगर भगवान चाहता है कि भूत हमें पकड़े तो पकड़ेगा, अगर भगवान नहीं चाहता है तो भूत के बाप की ताकत नहीं है कि वो हमें पकड़े। तो हम निर्भय हो गए महाराज। देखो ये हुए निर्भय, अभय नहीं हुए, निर्भय। भय तो है लेकिन हम उसको ओवरकम कर गए। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अगर ईश्वर चाहेगा तभी सब कुछ होगा ना, और ईश्वर हमारा भला ही चाहता है, वो हमारा तो कल्याण ही चाहता है। हमारे एक सांसारिक माता पिता हमें इतना चाहते हैं, तो वो तो पिता के पिता, पूरी सृष्टि का पिता है, वो हमें कितना चाहता होगा। वो क्यों हमारा बुरा करेगा? वो तो हमारा भला ही करेगा, अच्छा ही करेगा। तो ईश्वर की गोद में रह जाना मतलब अपने आप को समर्पित कर देना, उसके शरणागत हो जाना, ये हुई निर्भय होने की बात। दूसरी बात है अभय होने की। जब हम परिपक्व हो जाते हैं तब हम जान लेते हैं कि भय का तो कोई कारण ही नहीं है, तब भी हम ईश्वर की गोद में तो रहते हैं, उसकी सहायता तो हम चाहते ही है, लेकिन वो प्रेम से। भय के कारण उसको नहीं हम चाहते, भय के कारण हम उसको नहीं भजते हैं। अब हम उसको प्रेम के कारण, उसकी कृपा हमें जब ये, अरे भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, कितना बड़ा उपकार हमारे ऊपर है, भगवान ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए, हमारी लायकात से 1000 गुना भगवान ने हमें दिया है। हम उपकारवश उसके शरणों में जाते हैं, भय के कारण नहीं, भय से भजन नहीं करते। अब हमें समझ आ गई कि भय का कोई कारण नहीं। कैसे समझ आएगी? तो वो ज्ञान से आएगी। पहला हुआ निर्भय, वो भक्ति है, भक्ति के कारण हम
भक्ति तो नहीं कहेंगे, भक्ति तो प्रेम को ही भक्ति कहेंगे, लेकिन भगवान के शरणागत हुए, पहले निर्भय होने के लिए, फिर अभय होने के बाद भी शरणागत तो है, लेकिन वो उपकारवश है। अभय होने के लिए हमें जानकारी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? भय हमें किससे लगता है? मृत्यु से। सभी डर मृत्यु के डर से ही पैदा होते हैं। मृत्यु का हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हम मानते हैं कि हम जन्मे हैं और हम मर जाएंगे, कहीं को मरते हुए हमने देखा है। लेकिन महाराज, हमने कभी ये नहीं जाना कि जो मर रहा है, जो जन्म रहा है, वो कौन है? वो मैं हूं? वो तो मैं नहीं हूं। जन्मता है ये शरीर। अब सोचो, ये शरीर जब जन्मा तब इतना सा था, धीरे 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 बड़ा हुआ, खाने पीने से, पोषण से उसका भरण पोषण होता गया, वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और आज इतना बड़ा हो गया। जो बचपन में, जब तक हमें याद है, समझ लो 4-5 साल की उम्र तक हमें अगर याद है, तो बचपन में हम कैसे थे और ये शरीर कैसा था? छोटा सा था, कोमल सा था, और इतना उसमें ऊर्जा भरी हुई थी। हम कूदते फांदते रहते थे, पेड़ पर चढ़ते थे, गाय के पीछे भागते थे, बैल के पीछे भागते थे, कुत्ते के पीछे भागते थे, चिड़ियों को उड़ाते थे। ये सब इतनी ऊर्जा भरी थी और इतने फुदक फुदक कर चलते थे। कितना प्यारा कोमल कोमल सा शरीर था। वो कहाँ गया? वो तो चला गया। और आ गई जवानी। जवानी का शरीर हट्टा कट्टा मजबूत हो गया। फिर हम पहलवानी करने लगे, फिर हम कबड्डी खेलने लगे, फिर हम भात भात के दौड़ लगाने लगे और बड़े बड़े वजन हम उचकने लगे, सब करने लगे, और हमारे मन में घोड़े दौड़ने लगे। तो ये शरीर नया आ गया, वो पुराना शरीर बचपन का चला गया। कहाँ गया? वो गया। हम गए क्या? हम बिल्कुल थोड़े से आधे 1/4 चले गए क्या? नहीं गए। हम तो वही के वही है और पूरे के पूरे हैं। शरीर नहीं रहा बचपन का, लेकिन हम तो रहे। शरीर बचपन का चला गया, दूसरा शरीर जवानी का आ गया, लेकिन हम पूरे के पूरे रहे और पूरे के पूरे रहे, थोड़े भी नहीं गए। तभी तो हमें याद है कि हमारा बचपन ऐसा था। और जवानी भी देखो महाराज धीरे धीरे चली गई। अब प्रौढ़ अवस्था आ गई, 40, 42, 45, समझो आपकी उम्र शायद इतनी होगी, 45, 48, वो अब पुख्त अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है। तो जवानी भी गई। अब जवानी का जोश नहीं रहा, लेकिन समझदारी आ गई, प्रौढ़ता आ गई, थोड़ा ठहराव आ गया हमारी सोच में, हमारे समझ में, हमारे व्यवहार में। वो जवानी का शरीर गया। 4 अवस्था होती है, बचपन, जवानी, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। 2 अवस्थाएं तो चली गई, मतलब आधा जीवन तो चला गया। तो क्या हम आधे हो गए? आधे हम चले गए क्या? नहीं गए। हम तो पूरे के पूरे हैं और वही के वही है। हम बदले नहीं, शरीर बदल गए, हम नहीं बदले। और ये प्रौढ़ अवस्था भी चली गई और हमारी तरह आप बूढ़े हो गए, समझ लो 65-70 साल की उम्र आपकी हो गई, तो वृद्ध हो गए, वृद्धावस्था आ गई। बचपन गया, जवानी गई, प्रौढ़ अवस्था गई और ये बुढ़ापा आ गया। लेकिन हम तो 1/4 नहीं रहे, हम तो पूरे के पूरे हैं और वही के वही है। और ये बूढ़ा शरीर भी जब जाएगा, अब तक हम नहीं गए तो अब जाएंगे क्या? शरीर तो मर जाएगा, लेकिन हम तो रहेंगे। बचपन का शरीर मर गया, जवानी का शरीर मर गया, खत्म हो गया, अदृश्य हो गया, और ये शरीर भी नहीं रहेगा, तो हम तो रहेंगे। अब तक नहीं गए, कैसे जाएंगे? अगर जाना होता तो अब तक थोड़े बहुत तो कम हो गए होते। कहने का मतलब ये है कि ये जो जन्मता है, जो मरता है, वो शरीर है, और शरीर तो जन्मा है तो मरेगा ही। उसको आज तक कोई बचा नहीं पाया। और महाराज, मृत्यु आने तक की बात नहीं है, हर क्षण शरीर मर रहा है, हर क्षण अपने शरीर में परिवर्तन। देखो महाराज, ये विज्ञान ने सिद्ध किया है कि 7 साल में हमारे शरीर के पूरे कोष, पूरा का पूरा शरीर बदल जाता है। तो 7 साल आज हमने आपको देखा और 7 साल के बाद देखेंगे तो आप में पूरा परिवर्तन आ जाएगा। तो शरीर तो हर क्षण मरता है, हर मिनट, हर सेकंड बदलता रहता है, पुराना जाता। इसीलिए तो हमें स्नान करना पड़ता है। ये सेल मर जाते हैं, उसको हम धोकर साफ करते हैं, नए सेल ऊपर उभर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम नहीं जानते हैं कि हम मरने वाले नहीं है, क्योंकि हम सत्य स्वरूप है। जो सत्य स्वरूप है वो कभी मरता नहीं। हमारा स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है हम, और सत्य कभी मरता नहीं। उसी को कहते पहले था, आज भी है, फिर भी रहेगा, उसी को तो कहेंगे सत्य। हम भी पहले बचपन में थे, आज जवानी में भी है और वृद्धावस्था में भी रहेंगे। तो हम सत्य स्वरूप है महाराज, और सत्य का मतलब है वो जो कभी मरता नहीं। हमने मान लिया कि हम ये शरीर है और शरीर तो मरता है, इसलिए हमने मान लिया कि हम मरेंगे, इसलिए हमें मृत्यु से डर लगता है। तो मृत्यु से भय पाने का कोई कारण ही नहीं है, कोई अवसर ही नहीं है महाराज मृत्यु से डरने का। ये तो उल्टा कबीर तो कहते हैं कि हमारे मन तो ये आनंद है
जैसे समझो कि हमारा ये वस्त्र पुराना हो गया, कहीं कहीं से फट गया और अब ये चलने वाला नहीं है, तो हम इसको त्याग देंगे और नया वस्त्र लेंगे। नया वस्त्र लेंगे तो हम खुश होंगे या दुखी होंगे? अरे रे, हमारा वस्त्र तो चला गया, हम क्या करेंगे? ऐसा करेंगे क्या? नया शर्ट आप जब लेते हैं तो खुश होते हैं या दुखी होते हैं? खुश होते हैं। पुराना शर्ट छूटा, छोड़ो उसको, अब वो घिस गया, फट गया, उसको क्या करना है, पोछा हो जाएगा, उसको फेंक दो। नया, बिल्कुल नया, ब्रांड न्यू फैशन वाला, न्यू स्टाइल वाला, न्यू कलर वाला ले लिया। तो शरीर तो नया मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छा मिलेगा, और अगर आप मुक्त हो तो फिर शरीर ही छूट गया। तो पुराना छूटता है, उसमें दुखी होने की बात ही क्या? ये नासमझी की बात है, ये बेवकूफी की बात है। इसलिए हम बेवकूफ है, इसलिए हमें डर लग रहा है मृत्यु का। इस बेवकूफी को निकालो महाराज, ज्ञान को प्राप्त करो कि मैं कौन हूं, वास्तव में मैं कौन हूं। मैं तो सत्यचित आनंद स्वरूप हूं, जो कभी मरता नहीं, जो कभी बेवकूफी करता नहीं, जो कभी दुखी सुखी होता है। ये मन, किसको दुख होता है, किसको डर लगता है? ये मन को डर लगता है। दुख होता है, सुख होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता उसके ऊपर इफेक्ट करती है। ये मन बुद्धि का निश्चय है कि हम मर जाएंगे। बेवकूफी के कारण हमने निश्चय कर लिया है, कभी जानने का प्रयत्न ही नहीं किया। किसने कहा कि तुम ये शरीर हो? किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमने मान लिया, बस पूर्व जन्मों से मानते आ रहे हैं। थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो, थोड़ा अध्यात्म में थोड़ा गहरे बैठो, अपने आप मृत्यु का भय निवृत्त हो जाएगा, हो जाना चाहिए। हम सत्य स्वरूप है, हम मरने वाले नहीं है। ये आंख में नहीं हूं, ये कान में नहीं हूं, ये शरीर में नहीं हूं। इसको टेक्का देने वाला जो अंदर है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है महाराज। इंस्ट्रूमेंट विद्युत नहीं है, विद्युत से इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट के कारण विद्युत नहीं है। विद्युत तो है, जैसा इंस्ट्रूमेंट होगा वैसे प्रकट होगी। एसी में अगर वो विद्युत रहेगी तो ठंडक देगी, और हीटर में रहेगी तो गर्मी देगी, पंखे में रहेगी तो घूमती रहेगी। तो ये विद्युत का धर्म नहीं है, ये तो इंस्ट्रूमेंट का धर्म है। घूमना फिरना, बनना बिगड़ना, जन्मना मरना, ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट है। तो इस शरीर को लेकर हमें मुक्त जीवन मुक्ति तक, परमात्मा तत्व को प्राप्त करने तक पहुंचना है। बस इतना ही इसका काम है। इसके कारण हमें भय प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं। हमें लगता है अजय पाल जी को बातें समझ में आ गई होगी। अगर कुछ संशय रह गया है, थोड़े समय में तो इससे ज्यादा हम कह नहीं सकते, अगर फिर भी कोई संशय रह गया तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हरिओम हरिओम।